सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को, जहां की इंडियन आर्मी की GK GS की पढ़ाई कराई जाती है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1905 का भारत शासन अधिनियम, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। 4 सदस्यीय हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और फ्रेंड्स, इसी एक्ट के तहत जो कोलकाता के प्रमुख हुआ करते थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जीभ में कड़वे स्वाद की ग्रंथि किस हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य भाग में, या फिर ऑप्शन नंबर बी अग्र भाग में, या ऑप्शन नंबर सी पश्चिम भाग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी, पश्चिम भाग में। जीभ में कड़वे स्वाद की ग्रंथि पश्चिम भाग यानी कि पिछले भाग में पाई जाती है। और यहाँ पे है ऑप्शन ए मध्य भाग, ऑप्शन नंबर ए मध्य भाग। मध्य भाग में खट्टे स्वाद की ग्रंथि होती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, दांडी एक जगह का नाम है गांव का, वहां तक की यात्रा की थी ये नमक कानून को तोड़ने के लिए, जो कि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था, जिस वजह से इसी कानून को तोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, काकोरी कांड के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि काकोरी कांड के जो नायक के रूप में जाने जाते हैं वो ये दयाराम साहनी, ये राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो काकोरी कांड है ये काकोरी जगह का नाम है, और इस जगह पे ट्रेन लूटने का काम किया गया था। इन राम प्रसाद बिस्मिल के जो निर्देशन में 10 मेंबर काम किया करते थे उन सब के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है? ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य, या ऑप्शन नंबर सी 3 सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 सदस्य। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में जो राज्यसभा होता है ये संसद का उच्च सदन होता है, और इसकी नियुक्ति जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड्स, ये जो मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करता है वो राष्ट्रपति के मन के ऊपर डिपेंड करता है, वो नियुक्त करे या ना करे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लिखित में से कौन सा अनुच्छेद में दिया गया विवरण केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कि केवल भारतीयों को ही दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 15, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो पांचों जो अनुच्छेद हैं वो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर, जो कि अभी भारत का पूर्ण रूप से अंग हो चुका है, जहाँ की पहले यानी कि ये जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल, संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 80, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 152। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79, यानी कि अनुच्छेद 79 में ही संसद के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि संसद का ही जिक्र कहाँ से लेके कहाँ तक किया गया, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको कहेंगे अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक में जो भी प्रावधान है वो संसद से संबंधित है। और संसद के तो मुख्य 3 अंग होते हैं, आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अमाशय की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 27 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 70 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अमाशय हमारे शरीर का एक अंग है और इसका जो लंबाई होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, अमाशय में ही प्रोटीन का
पाचन होता है, इसको संश्लेषण होता है, और ये इसमें हेल्प कौन करता है? तो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक आमाशय में मौजूद होता है। और फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, या ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने ही की थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, सफ़ेद हाथियों का नगर या शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, या ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी जमैका। तो फ्रेंड्स सफ़ेद हाथियों का शहर मतलब वहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है, तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर भेजें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीन को, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत को, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्यूबा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हवाना को। तो फ्रेंड्स विश्व का चीनी का कटोरा ये क्यूबा को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और फ्रेंड्स ये जो क्यूबा है ये उत्तरी अमेरिका, ये जो महादेश है उत्तरी अमेरिका महादेश, उसी महादेश का एक पार्ट है, शहर है, देश है, सॉरी शहर नहीं देश है क्यूबा। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं और अगला सवाल, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैनेडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज बुश। तो इस जगह पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं वही जॉर्ज वाशिंगटन हैं, और ये नियुक्त जो हुए थे 1789 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और फ्रेंड्स अमेरिका के संदर्भ में एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो निर्धारित है, 4 साल ही होता है, जबकि ऐसा हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्यूबा को, या फिर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार को, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम पैगोडा या स्वर्ण पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और म्यांमार को जो पुराना नाम था वो बर्मा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत किसकी सहायता से पहुंचा था? ऑप्शन नंबर ए में है दादा अब्दुल्ला, या फिर ऑप्शन नंबर बी अब्दुल मुनीद, या फिर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली नाविक था, और ये अब्दुल मुनीद की यहाँ पे मजीद है, यही अब्दुल मुनीद या मुजीद ऐसे करके नाम होता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे अब्दुल मजीद या मुनीद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था 1498 ईस्वी में, और फिर दोबारा 1502 ईस्वी में भी आया था भारत। इस दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। और दादा अब्दुल्ला ये गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे, इनकी मुलाकात गांधी से हुई थी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड, या फिर ऑप्शन बी 1/20 सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1/30 सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/52 सेकंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मनुष्य के कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो 1/10 सेकंड तक होता है। और फ्रेंड्स जब बात कान की आई है तो आप कान को भी याद रखेंगे, कान अस्थि का नहीं बना होता है, वो उपास्थि का बना होता है, यानी कि वो कार्टिलेज, इंग्लिश में कहें तो कार्टिलेज का बना होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चीन की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी गुआन, या फिर ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, या फिर ऑप्शन नंबर डी लहासा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की राजधानी बीजिंग है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बतलाना है चीन की मुद्रा क्या है, इसको ध्यान में रखना है, चीन की मुद्रा क्या है ये आपको कमेंट करके आज के आंसर में आपको बतला देना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, वो अलग देश अलग राष्ट्र बन के उभरा था पाकिस्तान, और 15 अगस्त को हमारा देश एक अलग देश बन के तैयार हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको ध्यान में रखना है।
चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है साक्षरता दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर बी लुइस ब्रेल दिवस, या ऑप्शन नंबर सी शहीद दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर डी विज्ञान दिवस। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपके लिए है, आपको इसका जवाब बतलाना है। ये आपका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो आपके लिए है वो ये है, आपको बतलाना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे उमेश नहीं रमेश होता। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके लिखने हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के बीच में बतलाया है, वो 3 क्वेश्चन आपको हो गए। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और फ्रेंड्स, कल के जो क्लास होंगे 5:40 में मॉर्निंग में, वो दोनों क्लास, उस क्लास में एक पहली वीडियो जो 5वें नंबर अब 6ठे नंबर पे हो जाएगी, और ये वीडियो, इस दोनों वीडियो का क्लास कल मॉर्निंग में होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।